भगवान के दर्शन मतलब कल गणपति बाप्पा का विसर्जन है, तो उसके एक दिन पहले हम लोग हर मंडल को दर्शन कर रहे हैं। तो वो कितने मंडल को अब तक दर्शन किया है आपने? और दर्शन में और भगवान से हमेशा कोई ना कुछ मांगता ही रहता है। खाली हम बोलते हैं मांगना नहीं, लेकिन मांगता। आपने दर्शन करते हुए क्या अपनी दिल की इच्छा क्या थी कि जो मुझे मांगना चाहिए? हमने भगवान से सर्वप्रथम ये मांगा है कि जो 2 साल से हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है, उससे कोरोना को पहले दूर किया जाए, उसके बाद सबको सुख शांति मिले, यही प्रार्थना श्री के चरणों में की। बाबू, हमने जहाँ तक देखा काफ़ी तादाद में लड़के आपके कार्यकर्ता बाइक पे गाड़ी में आ रहे, तो क्या मतलब क्या कारण रहा का इतना गाड़ी लेके आना और जाना मंडलों में? ऐसा है, हर कार्यकर्ता की इच्छा है कि हर मंडल को भेंट दी जाए, तो हर एक अपनी मर्जी से। अभी आपने देखा होगा मोस्ट सीनियर हमारे विष्णुवल जी, चंदर भाई, परेश गाला और मदन त्रिवेदी, और हमारे यहाँ के पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष अमित बिलवारा, ऐसे सारे मंडल क्षेत्र में है हमारे वार्ड में और पूरे क्षेत्र में, तो हम लोग भेंट दे रहे हैं। बाबू, जहाँ तक हमने देखा है कि हर एक मंडल में कांग्रेस का गेट लगा गया है, उसमें पप्पू ठाकुर जी बड़े शान से खड़े नजर होते आते। क्या इलेक्शन की तैयारी है? इलेक्शन की तैयारी तो है, महानगर पालिका का चुनाव सर पे है। भाई जगताप ने बोला है कि 100 बल अपने ताकत पे हम 227 सीट को लड़ेंगे, तो मैं कांग्रेस पार्टी का महासचिव होने के नाते हर वार्ड में अपनी ताकत बढ़ा रहा हूँ। अच्छा पप्पू, बात करें तो आपके ही मुँह से निकला भाई जगताप का, तो 2 दिन पहले खेरवाड़ी में भाई जगताप ने भी एक रैली की जो हर एक मंदिर का गणपति बाप्पा का दर्शन किया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पहली बात तो रैली नहीं की थी, वो पिछले 20 साल से खेरवाड़ी में दर्शन करते हैं। पहले गिने चुने 3-4 मंडल पे करते थे, और अभी इस समय कैसा है, हर मंडल में उनकी मांग है। पार्टी के अध्यक्ष से हर छोटा सा छोटा कार्यकर्ता सोचता है कि मेरे यहाँ है। फिर भी उस दिन आप थे हमारे साथ में, तो 2 घंटे में हमने 8-10 मंडल उस दिन किया था। तो भाई जगताप ने कहा, भाई पप्पू ऐसा है, कोई भी मंडल छोड़ना नहीं, अपने सारे कार्यकर्ताओं को लेके सारा मंडल विजिट करना है। तो उन्हीं का हम आदेश आज पाल रहे हैं कि हर मंडल विजिट कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी खेरवाड़ी में एक मजबूती से काम कर रही है लोगों के बीच में, और गणपति बाप्पा भी आई है और दर्शन भी कर रहे हैं। 2 दिन पहले भाई जगताप भी थे, आज पप्पू ठाकुर जिस तरह से लोगों के साथ में घुल मिल के माहौल बना रहे, अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम विष्णुवल है, मैं एक्स म्यूनसिपल काउंसलर हूँ और इसी वार्ड से मैं चुन के आया हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2 बार टिकट दी और मैं तन से, मन से, हृदय से पप्पू ठाकुर के साथ हूँ। आज हम जब घूमते हैं विभाग में, जहाँ जहाँ उनको बुलाते हैं पप्पू ठाकुर को, यहाँ वहाँ हर जगह में विकास की कमी आ रही है। जो विकास होना चाहिए, वो विकास आज तक नहीं हुआ है। लोगों की जब ये आते हैं तो हर बात ये बोलते, साहब अभी ये संडास भरा है, ये रोड का सफाई नहीं हो रही है, नाला गटर बाहर है। ये चीज़ हम सुनते सुनते हैरान हो गए कि नगर सेवक होने के बाद, एमएलए होने के बाद भी हमारे खेरवाड़ी में वार्ड नंबर 95 में विकास नहीं हो रहा है। आपको एक बात बताऊं मैं साहब, केविट तो पूरे देश में था, इस वार्ड में केविट के लिए महानगर पालिका ने 10 लाख रुपया एक काउंसिलर को दिया पूरे मुंबई में। कहाँ खर्चा हो गया भैया? हिसाब कौन पूछेगा उनको? कहाँ गए पैसे? ये लोग सवाल अभी उठा रहे, और ये जो सवाल है वो कोई गलत सवाल तो नहीं है। ये 10 लाख रुपए गए कहाँ? कौन से जगह पर मास्क बांटे, कौन से जगह पर उन्होंने सुविधा दी, कौन से जगह पर महानगर पालिका का जो चीज़ है वो लेके आए? ये कुछ नहीं लेके आए। इस वजह से हम, पप्पू ठाकुर ने जिस तरह से बताया, हम उनसे ये उम्र में मैं इनके साथ कार्य कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि आप शुरू से उनके साथ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का कार्यक्रम है पप्पू भाई के साथ में, भाई जगताप के साथ में? देखो, पहली बात तो ऐसा है, जो पप्पू ठाकुर है हमारे, वो आज से वार्ड में नहीं, जब से कोरोना आया है 19 में, तब से हमारे पप्पू जी हर वार्ड में, हर गली में किसी को राशन बांटा है, किसी को खाना दिया है, किसी को सैनिटाइजर किया है। हर गली के अंदर सैनिटाइजर किया है हमारे पप्पू भाई ने। इसके लिए ये वार्ड की एक ऐसी हमें ज़रूरत थी, एक शख्स की, वो आज पप्पू के हमारे हम देख रहे हैं। इसके लिए हम पूरे यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है सब पप्पू ठाकुर के पीछे लगे हुए हैं कि अभी जो कारपोरेशन आ रहा है और हमारी कांग्रेस पार्टी 100 बल पे लड़ने वाली है, तो ऐसे कहा हमें लग रहा है कि भाई ठाकुर ने इशारा दे दिया है कि पप्पू ठाकुर आपको इस वार्ड से लड़ना है। तो पप्पू ठाकुर ने ठान लिया है कि मैं 95 इस बार लड़ूंगा
और जीत के आऊँगा। सर क्या कुछ कह रहे हैं कि जिस तरह से पप्पू भाई कार्य कर रहे हैं हर एक मंडल में जाके, और बीच में भाई जगताप भी थे, उसके पहले से कोविड काल में पप्पू भाई ने लोगों को खाना बांटा है, राशन बांटा है, तो क्या योगदान है इसमें? ग्रास रूट का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कट्टर कार्यकर्ता है, और ऐसा लगता है कि अगर इसे मौका मिला 95 से कांग्रेस पार्टी ने इसे मौका दिया तो ये चुन के आएगा और लोगों के भले के लिए काम करेगा। हमें पूरा विश्वास है और हम लोगों की अपेक्षा भी है कि इसकी मेहनत रंग लाए और इसे एक मौका मिले। देखिए क्या होता है, कार्यकर्ता नगर सेवक लड़ने के लिए कार्यकर्ता की मजबूती साथ में रहती है। अगर इत्तेफाक से कोई हादसा होता है जिसमें ट्रेंडिंग लग जाती है कि पप्पू ठाकुर चौथे नंबर पे 5वें नंबर, तो कार्यकर्ता का किस तरह का सपोर्ट रहेगा उनको? हर तरह का सपोर्ट रहेगा, हर तरह का सपोर्ट रहेगा कार्यकर्ताओं का पप्पू ठाकुर के लिए। सबसे पहली बात तो कि हम लोग तो ये अपेक्षा ही नहीं करेंगे कि पप्पू ठाकुर के अलावा कोई और नहीं करेंगे, और देव योग से अगर ऐसा कुछ हो गया तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय सर माथे पर रखेंगे। लेकिन हमारी फर्स्ट चॉइस, पहला अधिकार हम चाहेंगे कि सिर्फ पप्पू ठाकुर और पप्पू ठाकुर। पप्पू ठाकुर कर रहे हैं, अब सभी मिलकर जोरों जोर से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उनका नारा लगाया जाता है। नहीं, हम पप्पू ठाकुर को आगे नहीं बढ़ा रहे। पप्पू ठाकुर इतने आगे है कि हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और जब आदमी आगे रहता है और समाज में काम अच्छा करता है तो सामाजिक दृष्टि से उस आदमी को सहयोग करना हम जैसे सीनियर लोगों का काम है। अगर पप्पू ठाकुर कल को महानगर पालिका में जाएगा तो पूरे खेरवाड़ी की समस्या, सिर्फ वार्ड की नहीं, पूरे खेरवाड़ी की समस्या, आज ये खेरवाड़ी बहुत बड़ा स्लम है, इस खेरवाड़ी को सुधारने का काम पप्पू ठाकुर कर सकता है। और हम ऐसे लोग हैं कि पप्पू ठाकुर से ये काम करा सकते हैं। और इसी के लिए ये सारे युवा वर्ग जो था ना, जो आज युवा, ये पप्पू ठाकुर के साथ में इसीलिए जुड़ा है कि कल को इस युवाओं को पप्पू ठाकुर में अपना भविष्य नजर आ रहा है। मंडल में जाके वो एक ही आशीर्वाद मांग रहे हैं भगवान से कि कोरोना हट जाए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले यही बोलूँगा, गणपति बप्पा मोरिया। अभी गणपति बप्पा का कल विसर्जन है, जैसे ही विसर्जन कल ख़त्म होता है वैसे ही कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद से जो बीएमसी का चुनाव की जो तैयारी है वो ज़ोर शोर से करी जाएगी। अभी गणपति बप्पा मोरिया। मैं अगर आपकी अगर बात करें तो आपको एक ब्लॉक की बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो किस तरह की जिम्मेदारी आप पे आएगी आने जाने के बाद? नहीं, ब्लॉक की जवाबदारी हमारी टीम है, सब साथ में काम करने, मेरे अकेले के ऊपर बोझ नहीं है। हमारी टीम में सीनियर है, सब बहुत अच्छा काम करते हैं, सब लोग सब साथ में रह के पार्टी जो भी हम लोग को जवाबदारी देते हैं वो पूरा करते हैं। हाँ, आज कुछ वितरण भी होने वाला है, तो क्या वितरण होगा? वितरण में हम लोग मास्क बांटअप करने वाले हैं, एक छोटा